दोस्तों, जब भी आप किसी पक्षी को किसी बिजली के तार पर बैठा हुआ देखते होंगे तो ये सवाल आपके मन में भी ज़रूर आता होगा कि पक्षियों को आखिर करंट क्यों नहीं लगता है। और अगर इन्हीं बिजली के तारों को हम पकड़ लेंगे तो हमें एक ज़ोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और कभी कभी तो मनुष्य की जान तक चली जाती है। आज का ये वीडियो आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। विज्ञान कहता है कि सभी प्रकार के कार्यों के लिए अपने अलग अलग नियम होते हैं और इसी तरह से बिजली के भी अपने अलग नियम हैं और इन्हीं नियमों पर बिजली काम करती है। बिजली के क्या नियम हैं, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली क्या है या करंट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम बिजली कहते हैं या करंट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का बहना ही बिजली कहलाता है। प्रकृति में जितनी भी सुचालक धातु उपलब्ध हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि सुचालक धातुओं के उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इन धातुओं में से अपना आप ही बहना शुरू हो जाएंगे। किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए सर्किट पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। और इस संबंध में मैंने पहले एक वीडियो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर अपने इसी चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहे तो पहले मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है, यानी जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है तब एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। और इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है। यदि सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा। जिस तरह से बिजली के किसी उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, प्रेस आदि की यदि केवल एक तार आप सॉकेट में लगाएंगे तो ये उपकरण काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरा तार भी सॉकेट में लगाते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब, पंखा आदि जो उपकरण आप चलाना चाह रहे हैं वो एकदम चालू हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई पक्षी किसी बिजली के तार पर बैठता है, उसका संपर्क केवल उस तार के अलावा किसी दूसरी वस्तु से नहीं होता, जिस कारण इलेक्ट्रॉन सर्किट पूरा नहीं कर पाते और इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ जाते हैं और चिड़िया को कोई करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर यही तार हम पकड़ लेते हैं तो हमें करंट लगेगा, क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर से प्रवाहित होकर सर्किट को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर मनुष्य भी खुले तार पर हवा में बैठ जाए तो उसे भी करंट नहीं लगेगा। और अगर हवा में बैठने के बाद भी मनुष्य संपर्क किसी पेड़, वस्तु या बिजली के खंभे से हो गया तो उसे जोरदार करंट लगेगा। इसी प्रकार यदि किसी पक्षी का संपर्क भी तार पर बैठने के बावजूद किसी दूसरी वस्तु से हो गया या उसका पंख दूसरी तार के संपर्क में आ गया तो उसे बहुत जोरदार करंट लगता है और यहाँ तक पक्षी मर भी जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पक्षियों में सबसे ज़्यादा करंट चमगादड़ को लगता है, क्योंकि चमगादड़ सबसे ज़्यादा करंट लगने से मरती हैं। पक्षियों में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो चमगादड़ की होती है करंट लगने से। चमगादड़ को करंट लगने के पीछे भी यही सिद्धांत है। चमगादड़ को भी तब तक करंट नहीं लग सकता जब तक कि वह सर्किट को पूरा नहीं करता, क्योंकि चमगादड़ उल्टे लटकते हैं और उनके पास दो बड़े पंख होते हैं और जब तक चमगादड़ के पंख किसी दूसरे तार को नहीं छुएंगे उनको करंट नहीं लगेगा। लेकिन यदि गलती से भी चमगादड़ के पंख किसी दूसरे तार को छू लेते हैं तो उसके बाद चमगादड़ को करंट लग जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है।
चमगादड़ के मरने की संभावना पक्षियों में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वे नीचे की तरफ लटकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।